अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग है जी, नाश्ते से स्टार्ट हुआ है। रात को मैंने ये चने बनाए थे, तो फिर सुबह उठ के तो मेरा दिल किया कि इसके साथ हम पूरी बनाएं। तो फिर मेरे पास आधा कप मैदा था और आधा कप मैंने उसमें आटा मिला के तो उसका थोड़ा सा नमक ऐड करके गूंदा और साथ में थोड़ा सा हलवा बनाया। और हस्बैंड तो घर में नहीं थे, उनकी आज जॉब थी। तो फिर हमने, बच्चों ने और मैंने पूरियाँ खाई थी। तो वैसे कोई प्लान नहीं था पूरियाँ बनाने का, लेकिन ये हुआ कि चने रात में बनाए थे, हमने रोटी के साथ खाए थे। तो मुझे तभी ख्याल आ रहा था कि ये चने पूरियों के साथ भी बहुत मज़ा आएगा खाने में। तो फिर सुबह उठते ही जो है, बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया मैंने जब बनाई तो बहुत मज़ा आया, हम तीनों ने मिल के खाई। तो इस तरह से पूरी मैंने बेल ली है। जितनी पूरी ज़्यादा पतली होती है, क्योंकि जब ये ऑयल में जाती है तो ज़रा छोटी हो जाती है साइज़ में, और गरम तेल में जब डालो तो, और फिर वो मोटी भी हो जाती है। अगर उससे मोटा बेलो तो फिर वो ज़्यादा मोटी हो जाती है। तो ऐसी बन जाती है जैसे कि कोई एक भटूरा होता है जैसे, तो उस तरह की बन जाती है। तो लेकिन पूरियाँ जो हैं वो पतली ज़्यादा और पेड़ा छोटा हो तो फिर ही अच्छी बनती हैं। तो अब मैं साथ साथ पेड़े बना रही थी। तो 5-6 ही बनी थी, क्योंकि मेरे पास मैदा नहीं था घर में। तो मैंने सोचा कि चलो जितना है उसी से बना लूँ। तो अब फ्राइंग का टाइम आ गया था, ऑयल मैंने रख दिया था। तो बिजली का चूल्हा है तो तकरीबन आधा घंटा तो ऑयल को गर्म होने में ही लग गया था। तो क्योंकि ऑयल भी ज़्यादा था, इसको अच्छा सा डीप फ्राई करना था। और जब अच्छा तेल गर्म हो जाए तो तभी फ्राई करनी चाहिए, क्योंकि फिर वो अच्छी फूलती हैं और अंदर तक जो है वो पक जाती हैं, कच्ची नहीं रहती। तो बहुत अच्छी बनी थी, बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। तो वीकेंड व्लॉग था ये एक किस्म का, क्योंकि वीकेंड था, बच्चे घर में थे, लेकिन हस्बैंड की जॉब थी वीकेंड पे भी, तो वो नहीं थे। तो बस अब मैंने जल्दी जल्दी से पूड़ियाँ फ्राई कर ली और बहुत मज़े की बनी थी और बहुत मज़ा आया। वैसे मैंने जो पहले रेसिपियाँ दिखाई हैं पूड़ियों की, तो उसमें दूसरे चने ही होते हैं, क्योंकि मैं ये वाले चने इस तरह से नहीं बनाती हूँ पूड़ियों के साथ। तो ये देखिए फ्राई होके कितनी अच्छी हो गई है, और क्रिस्पी और मज़े की बहुत बनी थी, अंदर से सॉफ्ट थी और ऊपर से क्रिस्पी। और 5-6 ही बस बनी थी। तो हम लोगों ने सुबह में खाई, और उसके बाद दोपहर में भी मैंने और बच्चों ने 2 पूड़ियाँ बची थी तो फिर वो ही खाई थी, क्योंकि फिर और किसी ने खानी नहीं थी रात तक। तो फिर हम लोगों ने लंच में भी यही खाई थी। तो बस अब जल्दी जल्दी फ्राई हो रहा है, और मेरी बेटी से जो है वेट नहीं हो रहा, उसको पूड़ी हलवा बहुत पसंद है। इस बार वो पाकिस्तान गई थी तो उसने बहुत इंजॉय किया था। तो मैंने कम ही पूड़ियाँ खाई थी, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था, क्योंकि यहाँ से जाते ही बच्चों को डायरिया हो जाता है और बाहर की चीज़ें फिर खाने से ज़्यादा होता है। तो इस वजह से मैंने थोड़ा अवॉइड किया था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इंजॉय की। तो ये चने थे, हलवा था और साथ में पूरी थी। तो ये हमारा मील जो है वो तैयार हो गया है, एक लंच और नाश्ता। तो वैसे चने जो हैं मैं दूसरे रेसिपी से बनाती हूँ, तो लेकिन आज यही वाले चने हम लोगों ने इंजॉय किए थे। थोड़ा सा मैंने साथ में बाद में अचार भी लिया था और वो भी साथ में खाया था, तो बहुत मज़ा आया। तो आप लोग भी वीकेंड पे बनाएं और इन्जॉय करें। उसके बाद यूनिफॉर्म की टर्न थी, क्योंकि मैंने यूनिफॉर्म वॉश किए थे, तो फिर इन्हें मैंने आयरन करके वापस रखना था। तो इन्हें आयरन करके ही मैंने हैंग करना था, तो क्योंकि फिर मैं रख देती, और अभी वैसे भी ईस्टर हॉलीडे चल रहे हैं, लेकिन बाद में ये ज़रूरत इनकी पड़नी ही है, और बच्चों ने स्कूल जाना है। तो फिर जब स्टार्ट होता है स्कूल तो बहुत सारे काम होते हैं, तो ये काम पहले से ही करके रखा हो तो फिर इजी हो जाता है। तो अब बच्चों के काफ़ी ज़्यादा जो थे कपड़े, और इनके बाबा के भी जमा हो गए थे, जो कि मैंने आयरन करने थे, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था आयरन का। तो आज मैं बैठी, क्योंकि मैं फ्री थी, इनके बाबा नहीं थे और हम लोगों ने पूरी खा ली थी।
और उसके बाद जो है कुकिंग वाला काम और किचन का कोई काम इतना नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं कपड़े और यूनिफॉर्म वगैरह चीज़ें जो हैं आयरन करके तो इनकी जो कबर्ड वगैरह है उनको सेट कर दूं। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है, अभी मैं आपने वीडियो में तो इतनी लंबी मैंने नहीं बनाई कि आयरन क्या क्या किया है, लेकिन अभी जब मैं आपको दिखाऊंगी बाद में कि मैंने कितने ज़्यादा कपड़े आज आयरन किए हैं और मुझे टाइम मिल गया था, तो आज फिर मैंने अपना सारा जो टाइम और एनर्जी थी पूड़ियों की वो इसी पे ही लगाई है। तो अभी तो खैर ईस्टर हॉलीडे चल रहे हैं और ईस्टर हॉलीडेज़ में हम लोग घर में ही हैं क्योंकि लॉकडाउन है, कहीं आना जाना नहीं है। और ग्रोसरी के लिए हमने एशियन शॉप में जाना है, लेकिन वो भी हम जब बच्चों का स्कूल स्टार्ट होगा तो हम लोग जाएंगे, उससे पहले हम लोग नहीं जाएंगे। रमज़ान भी जो है स्टार्ट होने वाला है, तो इसीलिए रमज़ान की कुछ प्रेपरेशन करनी है मुझे, और साथ में ग्रोसरी भी जो है वो एशियन शॉप की हमने रमज़ान के हवाले से ही करनी है, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो साथ साथ ही कपड़े भी जो हैं वो हो रहे हैं प्रेस। तो आज मैंने बेड पे बैठ के प्रेस किए हैं कपड़े, क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा था पहले तो प्रेस करने का, ऊपर से फिर दिल चाह रहा था कि खड़े होके करूं, और फिर मुझे तो मुश्किल ही लग रहा था। फिर मैंने सोचा क्यों ना बैठ जाती हूँ, और बैठ के जो है साथ में मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग पे लगा दी और साथ में टैब में ड्रामा लगा लिया था और बेडरूम में बैठ के तो फिर मैंने कपड़े सारे प्रेस कर लिए थे। अभी ये देखें, मैंने तो सिर्फ 2-4 ही दिखाए थे, लेकिन इनके बाबा की भी काफ़ी सारी पैंट्स थी जो वॉश करके रखी हुई थी। और ये ईसा के कपड़े हैं, कुछ इरज के थे, ये ईसा के हैं जो कि मैंने इतने सारे इसके आयरन किए हैं। ये एक इरज का टॉप है, ये इनकी इरज और ईसा की पैंट्स, और पजामे हैं, कुछ ईसा के ट्राउज़र्स हैं। ये इन सबको मैंने आयरन किया है और अब तकरीबन ये 2-3 वीक जो है मेरे सुकून से गुजरेंगे। और ये इनके बाबा की कुछ शर्ट्स हैं, एक शर्ट है और एक ये लाइट सा स्वेटर है जो कि आजकल के वेदर में पहना जा रहा है। उसके बाद ये सब यूनिफॉर्म है जो कि मेरे पास हैंगर्स जो थे वो ख़त्म हो गए थे, तो अब मैं जाके इन सबको हैंग करके तो उसके बाद मैं इनको जो है इनकी कबर्ड में सब कपड़ों को हैंग कर दूंगी अपनी अपनी जगह पे। और इसके बाद वैसे तो ये वीकेंड व्लॉग था, तो हम लोग वीकेंड पे ही ग्रोसरी करते हैं। ये नेक्स्ट डे की वीडियो थी क्योंकि मैं गई थी, हम लोग गए थे ग्रोसरी करने के लिए, हैंड को सैनिटाइज़ किया है और उसके बाद हम लोग ग्रोसरी करने आए हैं। तो यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी। हम वीकेंड पे ग्रोसरी कर रहे हैं क्योंकि बच्चों का स्कूल होता था, तो वही रूटीन बनी हुई है कि वीकेंड पे जाना है और सारी ग्रोसरी लेके आनी है। उसके बाद मंडे टू फ्राइडे सैटरडे तक तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, और फिर बच्चों की स्कूल की चीज़ें भी होती हैं जो उन्होंने लंच में लेके जानी होती हैं। तो मैंने सोचा चलें आपको एक टूर दे देती हूँ। लिडल और एलडी हम लोग गए थे, तो लिडल से ही ग्रोसरी हम लोगों ने की थी। तो डिफरेंट स्टोरों से ही करते हैं, कभी लिडल और कभी एलडी में जाते हैं, कभी टेस्को में, कभी सुपर वैल्यू में, जहाँ से भी जो चीज़ चले जाए वहीं से ही मिल जाती है। अगर कोई एक चीज़ स्पेशली किसी जगह से मिल रही है वहाँ जाएं तो फिर वहीं से बाकी चीज़ें भी उठा लेते हैं। और बस आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रोसरी हम लोगों ने ली थी। कुछ चीज़ें मुझे यहाँ से नहीं मिली थी जो आल्डी से मिलनी थी, तो फिर हम लोग इसके बाद आल्डी गए थे। वहाँ का भी थोड़ा सा क्लिप आई थिंक मैंने शेयर किया है, मुझे याद नहीं है। और घर जाके भी मैंने ग्रोसरी की वीडियो बिल्कुल नहीं बनाई थी क्योंकि सारी चीज़ों को जाके फिर वापस से वाइप वगैरह करके सब कुछ करके रखना था। और अब ये वापसी पे भी हैंड सैनिटाइज हो रहे हैं। इसी के साथ ही इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में।